हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 10th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां बॉक्स में से अचानक से हुदिया निकली, जो देखकर जनरल मा तो हैरान हो जाता है। वो फौरन से फाइटिंग पर उतर आया और उन लोगों से पूछने लगा कि राजकुमारी कहाँ है। ज़ूकाई उसे प्रिंसेस को लिए बगैर यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर जनरल मा ने उसी पाउडर का यूज किया जो कि उसे हेटोंग ने दिया था। इसी दौरान ज़ूकाई के पास महल से खबर आई कि प्रिंसेस गायब हो चुकी है। दूसरी तरफ हेटोंग प्रिंसेस को जंगल में ले आई थी, जो अचानक से उसे अपने सामने देखकर हैरान हो गई और पूछने लगी कि जनरल मा कहाँ पर है, जबकि वो तभी उसे मारने की कोशिश करती है और प्रिंसेस हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। उसकी ये आवाजें यहाँ जंगल में ज़ूकाई को सुनाई दी, जो फौरन से उड़ता उड़ता यहाँ पर पहुँच आया। एक बार ही अपनी एनर्जी का यूज करके हेटोंग को हिट करने के बाद वो काफी ज्यादा वीक फील कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी सामने प्रिंसेस आ गई। ज़ूकाई मिली की जान को तो कुछ होने नहीं दे सकता था, इसलिए फौरन से उसे पीछे करके खुद हेटोंग के सामने आ गया। जिसके बाद हेटोंग तो वहाँ से भाग गई और ज़ूकाई बहुत ज्यादा वीक हो चुका था, वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पॉइजन मास्टर हेटोंग को पनिश कर रहा था क्योंकि वो अपना मिशन कंप्लीट करने में फेल हो गई। दूसरी तरफ बैके ने जीनो को बताया कि हुदिया बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो जनरल मा को एल्डर्स कोर्ट में ले गई क्योंकि उसने राजकुमार पर अटैक किया था। ये बात यहाँ जियान को भी पता चल जाती है कि जनरल मा को एल्डर्स कोर्ट में पेश किया गया है, इसलिए उसने अपने सर्वेंट को सिचुएशन देखने के लिए भेज दिया। नेक्स्ट सीन में ज़ूकाई को दिखाया गया, जो बेहोशी की हालत में भी प्रिंसेस मिली का नाम चिल्ला रहा था। फिर होश में आने पर जिनो ने बताया कि राजकुमारी बिल्कुल सेफ है, मगर एक और गड़बड़ हो गई। हुदिया ने जनरल मा को एल्डर्स कोर्ट में पेश कर दिया है, जबकि ज़ूकाई तो ये बात जानता था कि वो ड्रग पाउडर उसे जरूर यहीं पर किसी ने दिया होगा। इसके बाद हमें मिली को दिखाया गया, जिसे खुद से स्मेल आ रही होती है जब से वो उस बॉक्स से उठकर आई थी। वो बार बार वॉमिटिंग भी करती है। यहाँ जिनो ने आकर उसे खबर दी कि हम जनरल मा को दाजी स्टेट तक तो नहीं पहुंचा पाए, मगर हुदिया ने उसे एल्डर्स कोर्ट में जरूर पेश कर दिया। अब हो सकता है कि उनकी जान खतरे में हो, क्योंकि एल्डर्स के हुक्म को तो राजकुमार भी डिसमिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन एल्डर्स हाल का दिखाया गया, जहां ज़ूकाई उन्हें समझा रहा था कि जनरल मा को पनिश करने का कोई फायदा नहीं, असल में गद्दार तो हमारे पैलेस में ही होगा। लेकिन वो जनरल मा को हर हाल में सजा देना चाहते थे। तभी मिली भी वहां पहुंच आई, जो जनरल मा के हक में कुछ बोलना ही चाह रही थी कि तभी उसे वॉमिटिंग आने लगी और वहां पर खड़े सभी एल्डर्स ये समझ जाते हैं कि शायद वो प्रेग्नेंट है। ज़ूकाई अभी उन्हें क्लियर करने वाला था कि आपने गलत समझ लिया, मगर मिली बोली कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, ताकि एल्डर्स उसके होने वाले बच्चे की फिक्र करे, वो जनरल मा को सजा ना दे क्योंकि वो प्रिंसेस के होम टाउन से है। ज़ूकाई को ये थोड़ा अजीब तो जरूर लगता है, मगर उसे इसमें प्रिंसेस का साथ देना पड़ा। आखिर उसका दिमाग हमेशा नए आइडियाज लाने में पीछे नहीं रहता। खैर एल्डर्स इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनकी सल्तनत का वारिस जो आने वाला था, वो कहते हैं कि जल्द से जल्द शादी की तैयारियां शुरू कर दो। नेक्स्ट सीन में सर्वेंट जान के पास ये खबर लेकर आता है, तो उसे यकीन नहीं आ रहा था कि प्रिंसेस तो यहाँ से भागना चाह रही थी, फिर प्रेग्नेंट कैसे। जबकि दूसरी तरफ मिली ज़ूकाई का शुक्रिया अदा करती है उस वक्त जान बचाने के लिए। तो वो बोला कि तुमने भी तो मेरी जान बचानी चाहिए जब तुम मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। ये ज़ूकाई को तो काफी अच्छा लगा था, मगर मिली बोली कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो यकीनन मैं ऐसा ही करती। खैर यहाँ मिली ने उससे एक डील भी कर ली कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर ये शादी सिर्फ बाकी सबके लिए शादी होगी और तुम मुझे कभी भी टच नहीं करोगे। शादी के 3 मंथ्स बाद तक अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स पैदा नहीं हुई तो तुम ये शादी तोड़कर मुझे वापस दाजी स्टेट छोड़ आओगे। ज़ूकाई जानता था कि सिर्फ 3 महीने में मिली जैसी लड़की का दिल जीतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी वो ये डील करने के लिए राजी हो गया। दूसरी तरफ जिनो तो जनरल मा से पूछ पूछ कर थक चुका था कि उसे वो ड्रग पाउडर किसने दिया, मगर वो नहीं बताता क्योंकि वो जुनीर को लाइक जो करने लगा था। इसके बाद मिली और ज़ूकाई भी उसे सच्चाई जानने के लिए आते हैं। मिली ने उसे बताया भी कि मुझ पर किस तरह अटैक किया गया, तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी सच्चाई नहीं बता रहा था। तभी जिनो ने आकर रिपोर्ट किया कि इंपेरिकल किचन से मेड जुनीर गायब है। ये बात सभी के लिए अजीब थी और मिली जनरल मा से पूछती है कि वो मिली ही है ना, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ एल्डर्स ने शीहा को राजकुमारी का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा था, आखिर वो प्रेग्नेंट जो है, जबकि मिली को तो इस सब से गुस्सा आ रहा
रहा होता है। इसके बाद जीनो ज़ूकाई को बता रहा था कि जुनीर ने तो कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पर अटैक करने वाली लड़की जुनीर ही हो। जिस पर वो कहता है कि पहले जल्द से जल्द जुनीर को ढूंढा जाए, क्योंकि उसके मिल जाने पर ही हमें पता चलेगा कि उसका इस पाउडर से कोई लेना देना है या नहीं। आफ्टर दैट जीनो पूछने लगा कि राजकुमार, आपने प्रिंसेस के साथ वो 3 महीने वाली डील क्यों की? अगर 3 महीने में आप उसका दिल ना जीत पाए तो फिर तो आप कभी भी होली पर नहीं ले पाएंगे। इस बात पर ज़ूकाई ने गुस्सा होकर उसे चुप रहने के लिए कहा और बताया कि अगर 3 महीने में मैं उसका दिल ना जीत पाया तो मैं मजीद उसे फोर्स नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में मिली दोबारा से जनरल माँ के पास जाती है और उसे बताया कि जिसने तुम्हें ये ड्रग पाउडर दिया था वो रियल जुनीर नहीं थी, बल्कि उसका रूप बदलकर तुम्हारे पास आई थी। अगर तुम रियल जुनीर को बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझे पूरी सच्चाई बतानी होगी। ये सुनने के बाद जनरल माँ भी उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि किस तरह उस लड़की ने मुझे वो ड्रग पाउडर दिया और खुद को एक्सपोज करने से मना किया। यहाँ बातों ही बातों में मिली ने बताया कि हम अपने एक और साथी जिमी को भी साथ लेकर जाएंगे, जो कि वो जियोंग की बात कर रही थी। जिस पर जनरल माँ को तो कुछ समझ नहीं आती। वो कहता है कि जिमी तो हमेशा से पैलेस में ही था, पर हाँ, आपको बचाते हुए उसने अपना बैज जरूर खो दिया था। अब ये सुनकर तो मिली को एक बड़ा सा झटका लगा कि अगर ली जियोंग जिमी नहीं तो फिर वो कौन है। शॉक्ड होने से तो वो कहीं ज्यादा हर्ट हो गई और गुस्से में उठकर वो ली जियोंग को ढूंढने के लिए जाने लगी। दूसरी तरफ हम ज़ूकाई को देखते हैं जो कि स्प्रिंग वाटर के थ्रू मेडिटेशन कर रहा था। तभी उसे मिली की आवाजें सुनाई दी जो जियोंग जियोंग चिल्लाकर उसे बाहर बुला रही थी। वो फौरन से उठकर बाहर आता है, पूछने लगा कि क्या हुआ राजकुमारी, जरा आहिस्ता बोले, अंदर राजकुमार सो रहे हैं। मिली गुस्से में पूछने लगी कि तुम कौन हो, मुझे सच सच बताओ। जनरल माँ ने मुझे ये सच्चाई बता दी कि जिमी तो कभी पैलेस छोड़कर गया ही नहीं। मैं भी सोच सोच कर हैरान थी कि आखिर ज़ूकाई को हर बार मेरे जाने के बारे में पता कैसे चल जाता है। ये सब कुछ तुम्हें उसे नहीं करने के लिए कहा था ना। मैंने तुम पर कितना ट्रस्ट किया, तुम्हें हर एक बात बताई और तुम मेरी हर एक बात ज़ूकाई तक पहुंचाते रहे। बेचारा ज़ूकाई तो उसे इस वक्त सच भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो जियोंग से तो गुस्सा है ही, फिर ज़ूकाई से भी नाराज हो जाती। मिली कहती है कि आज तक मुझे किसी ने भी ऐसा बेवकूफ नहीं बनाया जैसा कि तुमने, और मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। जब वो जाने लगी तो जियोंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो गुस्से में अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है और फिर ये कहकर वहाँ से जाने लगी कि आज से तुम और मैं एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हैं। इसके बाद रूम की तरफ जाते हुए वो जियोंग के बारे में ही सोच रही थी, वो मोमेंट्स जो उसने जियोंग के साथ गुजारे थे। इधर ज़ूकाई का भी बुरा हाल था। वो कहता है कि मैं इतना अपसेट कभी भी नहीं हुआ जितना कि आज फील कर रहा हूँ। इस पर जीनो बोला कि राजकुमार, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि आपको प्रिंसेस से प्यार हो चुका। ज़ूकाई भी ये बात अच्छे से जानता था। वो कहता है कि मेरा असल मकसद तो उससे होली पढ़ लेना था, मुझे उससे प्यार हो जाएगा ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नेक्स्ट सीन में एल्डर ची मिली के पास एक डॉक्टर को लेकर आया था उसका पल्स चेक करने के लिए, और वो ऐसा होने कैसे दे सकती थी। उसने बहाना बना दिया कि हमारे होम टाउन में अगर प्रेग्नेंट औरत को कोई और मेल टच करे तो ये अपशगनी होती है, इसीलिए वो अपने हाथ पर एक धागा बांधकर दूर से ही उसे पल्स चेक करने के लिए कहती है, और यहाँ भी उसने डॉक्टर को बेवकूफ बनाया। इसके बाद डॉक्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है कि पल्स चेक करने के बाद ऐसा लग रहा है कि होने वाला वारिस इस पूरी सदी में इकलौता होगा। एल्डर ची की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। उसे समझ नहीं आ रही कि प्रिंसेस का किस तरह से ख्याल रखा जाए। दूसरी तरफ बैके और हुदिया को काफी ढूंढने के बाद आखिरकार जुनीर मिल जाती है, जो कि एक घर में बेहोश पड़ी हुई थी। डॉक्टर ने उसका चेकअप करने के बाद बताया कि ये अभी भी जिंदा है, बस इतने दिनों तक बेहोश रही, इसने कुछ खाया नहीं, इसलिए काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में बैके और हुदिया ये बात जीनो को बता रहे थे, जिससे ये बात तो क्लियर हो गई कि राजकुमार पर अटैक करने वाली लड़की जुनीर नहीं थी। ये बात जीनो ने ज़ूकाई तक भी पहुंचा दी थी, जिस पर वो रोस्ट चिकन लेकर मिली के पास जाने वाला था उसे ये सारी बात बताने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि वो कितनी ज्यादा वरीड होगी। यहाँ मिली एक तरफ से सैड थी कि जियोंग ने उसे चीट किया, और दूसरी तरफ उसे गुस्सा आ रहा था कि एल्डर ची ने उस पर काफी सारे गार्ड्स लगा दिए उसकी हिफाजत के लिए। तभी अचानक से उसे चिकन की खुशबू आने लगी, और जब वो बाहर आकर देखती है तो वहाँ रोस्ट चिकन पड़ा हुआ था, जिसे उठाते हुए उसने दूर फेंक दिया, क्योंकि अब वो जियोंग के हाथों से कुछ भी नहीं लेना चाहती। जियोंग भी साइड पर ये सब कुछ खड़ा देख रहा होता है। वो भी काफी ज्यादा सैड था। थोड़ी देर बाद मिली दोबारा से वो चिकन उठाकर उसे देखने लगी और जियोंग
के साथ गुजारे हुए लम्हों को याद कर रही थी। साथ ही साथ वो खुद को ये बात समझा रही थी कि आइंदा चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करूंगी। जियोंग को भी उसे देखकर काफी बुरा लग रहा होता है। फिर जब मिली ने उसे नोटिस किया तो आखिरकार वो सामने आ जाता है। मिली बोली कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरे सामने आने से। जिस पर वो जुनीर की मिल जाने की खबर सुनाता है कि मैं आपको ये बताने के लिए आया था। वो माफी भी मांगने ही वाला होता है कि मिली उसकी तरफ वो चिकन फेंकते हुए अंदर चली गई। असल में मिली को भी समझ नहीं आ रही कि मुझे इतना ज्यादा क्यों हर्ट हो रहा है, वो सिर्फ एक गार्ड ही तो था। जबकि ज़ूकाई का सैड होना तो बनता ही था, आखिर उसे प्यार जो हो चुका। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया जहाँ मिली नॉन स्टॉप वो वेजिटेबल्स खा रही होती है, ये सोचते हुए कि अब जब मुझे कभी भी चिकन खाने को नहीं मिलेगा तो मुझे ये सब कुछ खाने की आदत डालनी होगी। ये शिहा को भी अजीब लग रहा था। वो पूछती है कि राजकुमारी आपको क्या हुआ है, आप सैड क्यों लग रही हो? पर वो बोली कि नहीं मैं तो सैड नहीं, तुम्हें किसने कहा कि मैं सैड हूँ। इसके बाद शिहा जब उसके रूम से बाहर जाती है तो ज़ूकाई भी दूर से खड़ा उसके रूम को देख रहा था क्योंकि उसे मिली की फिक्र हो रही थी। नेक्स्ट सीन में ज़ूकाई जुनीर को लेकर जनरल मा के पास जाता है जहाँ वो तो इसके साथ काफी अच्छे से पेश आ रहा था, मगर जुनीर इस बात पर गुस्सा होने लगी कि तुम मेरे इतना करीब क्यों आ रहे हो, मुझसे दूर रहो। इससे ज़ूकाई और जिनो ये बात तो जान गए कि जिसने जनरल मा के साथ फ्लर्ट किया था वो असल में जुनीर नहीं थी। नेक्स्ट सीन में उन दोनों को एल्डर्स कोर्ट में पेश किया गया जहां एल्डर्स ये सारी बात जानने के बाद फैसला कर लेते हैं कि इस सारे मामले में जनरल मा का कोई कसूर नहीं, उसे उसके होम टाउन भेज दिया जाए। जबकि जुनीर की पूछताछ अभी भी बाकी है क्योंकि वो लड़की नहीं मिली, इसलिए उसको जेल में रखा जाए। लेकिन जनरल मा कैसे चुप रह सकते थे, वो उल्टा जुनीर के हक में बोलने लगे कि नहीं इसे जेल में ना रखा जाए कि उसके साथ ज्यादती होगी। ये सुनकर अब राजकुमारी भी उसके हक में बोलने लगी कि जुनीर का कोई कसूर नहीं, वो बेगुनाह है। एल्डर्स को तो इस वक्त राजकुमारी की ज्यादा फिक्र थी, इसलिए वो जुनीर को सजा दे देते हैं कि 1 महीने तक वो जंगल में पौधे लगाएगी जिसमें जनरल मा भी उसका साथ देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि महल में सबको राजकुमार और प्रिंसेस के शादी के कार्ड्स बांटे जा रहे थे। सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये बात आकर सर्वेंट जियान को भी बताता है कि मुझे तो शादी का कार्ड मिल गया, जिस पर उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मुझे इनविटेशन कार्ड क्यों नहीं मिला। दूसरी तरफ जुनीर और जनरल मा एक साथ जंगल में पौधे लगा रहे होते हैं जहाँ जुनीर ने उसका शुक्रिया अदा किया और अब वो जनरल मा से काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो चुकी थी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।